समय यात्रा की एक ऐसी घटना जिसने लोगों का दिल दहला दिया। जिस घटना के सामने आने पर लोगों को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर यह एक ऐसी घटना थी जो कि समय यात्रा की पुष्टि करती थी। और ये इकलौती ऐसी घटना नहीं थी, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई और इस घटना के बाद भी कई सारी ऐसी घटनाएं देखी गई। परंतु ये घटना अपने आप में ही काफ़ी रहस्यमयी है, जिसका रहस्य आज भी कायम है। यह घटना सुनने में तो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शनल मूवी की कहानी की तरह है, लेकिन यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। इस घटना की शुरुआत होती है 4 सितंबर 1954 को, जब सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 हर बार की तरह ही जर्मनी से अपनी मंजिल ब्राजील के लिए अपने सफर पर निकला। हर बार की तरह ही वह दिन भी साधारण था और हवाई उड़ान के लिए मौसम भी साफ था। लेकिन जब वह फ्लाइट अपने सफर पर निकला तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये तो सिर्फ सफर की शुरुआत थी। प्लेन में बैठे लोगों को और पायलट को ज़रा सा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज वो कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो कि आज से पहले शायद ही किसी ने किया होगा, और शायद ही उनकी आखिरी हवाई यात्रा भी हो सकती है। अपने सफर के दौरान अटलांटिक महासागर से गुजरते वक्त यह फ्लाइट 513 अपने आप ही गायब हो जाती है और एकदम से रेडार से भी विलुप्त हो जाती है। जब उस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तब फ्लाइट से और उसमें बैठे क्रू मेंबर से संपर्क नहीं हो पाता है। उस फ्लाइट 513 को ब्राज़ीलियन एविएशन अथॉरिटी द्वारा ढूंढा जाता है, परंतु उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो कि वह प्लेन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और काफ़ी दिनों तक लगातार ढूंढने के बाद ना तो वो प्लेन मिलता है और ना ही उस प्लेन का मलबा। आखिरकार थक हार कर एविएशन अथॉरिटी द्वारा यह मान लिया जाता है कि वह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें मौजूद सभी लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। लेकिन यह इस घटना का अंत नहीं था। 12 अक्टूबर 1989 को एक प्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रा एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लेकिन चिंता का विषय तो यह था कि उस फ्लाइट के लैंड होने का कोई भी शेड्यूल नहीं था और ना ही वहां मौजूद ऑफिसर्स की एयरप्लेन में मौजूद स्टाफ से लैंडिंग के विषय में कोई कम्युनिकेशन हुआ था। जब एयरपोर्ट स्टाफ उस प्लेन के नज़दीक जाकर उसे चेक करते हैं तो उसके अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं पाते हैं। हलचल ना पाते हुए एयरपोर्ट स्टाफ उस प्लेन के दरवाजे को खोलते हैं तो यह देखकर दंग रह जाते हैं कि उस फ्लाइट में कोई भी जीवित नहीं था, बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के कंकाल पड़े हुए थे, जैसे कि वे सफ़र कर रहे हों। जब स्टाफ पायलट के केबिन में जाते हैं तो वहां भी उन्हें पायलट और क्रू मेंबर के कंकाल मिलते हैं। वे सभी यह देखकर हैरान थे कि वह फ्लाइट वहां लैंड हुई तो हुई कैसे, क्योंकि उस फ्लाइट को जो उड़ा रहा था वह तो जीवित ही नहीं था और यह एक चिंता का विषय भी था। उस फ्लाइट में से टोटल 92 कंकाल मिले, जिसमें से 88 पैसेंजर्स के और 4 क्रू मेंबर के थे। जब उस फ्लाइट के बारे में जानकारी निकाली गई तो वे लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह वही फ्लाइट 513 थी जो कि लगभग आज से 35 साल पहले गायब हो गई थी और किसी को भी यह नहीं पता था कि वह पिछले 35 सालों से कहाँ थी। और आज जब वह फ्लाइट मिली भी तो भी ऐसी संदिग्ध स्थिति में मिली जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। कहा जाता है कि 35 साल पहले जब वह फ्लाइट गायब हुई तब वह किसी टाइम रैप में फंस गई होगी और समय यात्रा करते हुए 35 साल बाद ब्राज़ील में पहुंची। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि समय यात्रा की गति इतनी तेज़ थी कि समय यात्रा के दौरान ही वहां मौजूद लोग अपनी उम्र बढ़ने के कारण मरकर कंकाल बन गए। लेकिन पायलट के कंकाल ने प्लेन को सेफली लैंड कैसे करवाया, ये आज तक भी चर्चा और रहस्य का विषय बना हुआ है और आज तक भी लोग इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए। लेकिन यह सिर्फ इकलौती ऐसी घटना नहीं थी, बल्कि समय यात्रा की और भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई थी, जैसे कि पैन अमेरिकन फ्लाइट नंबर 914, बोइंग 727 और DC-4 एयरक्राफ्ट।